तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम रेलवे का है, एसएससी का है, सीडीएस का है, एनडीए का है, डिफेंस का है, यूपीएससी का है, आपके एग्जाम के अंदर बजट से क्वेश्चन 100% आएगा। आज मैं आपको कराऊंगा बजट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस, जिससे आपका ऑलमोस्ट पूरा बजट कवर हो जाएगा। तो सेशन को, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, हमारे चैनल को बेटा एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बिना वेट करे स्टार्ट करेंगे और यह रहेगा हमारी क्लास का बजट का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। बजट 2026 में नेशनल वाटरवेज बनाने की बात करी गई है। तो बजट 2026 में कितने नए नेशनल वाटरवेज बनाने की बात करी गई है? सर बजट के अंदर 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाने की बात करी गई है। तो राइट आंसर इज सी। यहां पर आपका सी बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको प्यार से कैपेक्स भी कहते हैं, कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर आने वाले साल में कितना खर्च किया जाएगा, यह क्वेश्चन है। आने वाले साल के अंदर पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़, 12.2 लाख करोड़ का पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किया जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो खर्चा सरकार के द्वारा लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए किया जाता है, कि जो भी खर्चा सरकार लंबे समय के लिए कर रही है, यूजुअली 1 साल से ऊपर के लिए कर रही है बेटा, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने रहा। 2026-27 का जो बजट पेश किया गया, उस पूरे बजट का टोटल खर्चा, कुल एक्सपेंडिचर कितना बताया गया कि हम आने वाले 1 साल में सरकार कितना खर्चा करने वाली है? यह क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत हाई चांस रहते हैं। तो राइट आंसर इज 53.5 लाख करोड़, 53.5 लाख करोड़ का यहां पर आपका आंसर होगा। यहां पर आपको लगा लीजिए, आपका बी करेक्ट है। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शी मार्ट करके सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप, शी मार्ट करके स्टार्ट किया गया। यह शी मार्ट इन चारों में से क्या है? ये सिंपल चीज दो, सिंपली क्या है? शी मार्ट एक ऐसी दुकान का नाम है जो सिर्फ महिलाएं चलाएंगी, अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को बेचेंगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सामान बनाते हैं, अचार बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, खाने का सामान बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, उनको वो दुकानों पर बेचेंगे, उसी को शी मार्ट कहा जाएगा। तो सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप मार्ट इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। ध्यान रखेंगे इसको, यहां पर हमारा ए करेक्ट है। अगर मैं शी मार्ट की बात करूं तो कम्युनिटी ओन्ड रिटेल शॉप है, जो महिलाओं के द्वारा दुकान जलाई जाएगी, उसको शी मार्ट कहा गया। इसमें शी मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, यहां पर पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं कि सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप मार्ट, दैट इज शी मार्ट। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्फ रिलायंट फंड इन चारों में किस साल में सेल्फ रिलायंट फंड की स्थापना करी गई? सेल्फ रिलायंट फंड का मतलब होता है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कितना फंड दिया गया है। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कितना फंड दिया गया है? सर इस फंड की बात करी गई 2020 में, फंड को अनाउंस किया गया, और 2021 में सर फंड को स्टार्ट किया गया। तो राइट आंसर इज सी, 2021। अगर मैं आपसे सेल्फ रिलायंट फंड की बात करता हूं तो इस फंड के अंदर 50,000 करोड़ रुपए की बात करी गई। कितने की? 50,000 करोड़ की इसके अंदर बात करी गई है। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 2026-27 में कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा स्टार्ट करने की बात करी गई है? जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस होता है, वैसे ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा की बात करी गई है। यह पूछ रहा है कि इन चारों में से कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा स्टार्ट करेंगे? राइट आंसर इज 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा को स्टार्ट करने की बात करी गई है। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे बजट में ऑरेंज इकोनॉमी की बात करी गई है। व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी? ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब होता है क्रिएटिव इकोनॉमी, जहां पर क्रिएटिविटी, आइडियाज, कल्चरल एक्सप्रेशन, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की बात करी गई है। ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर क्या क्या डालेंगे? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, एवीजीसी, ये ऑरेंज इकोनॉमी है। समझ गए? चलो अगला आइए नेक्स्ट। खेलो इंडिया मिशन लॉन्च किया गया बजट में। खेलो इंडिया मिशन
लॉन्च किया गया बजट में, यह मुझसे पूछ रहा है जो खेलो इंडिया मिशन बजट में लॉन्च किया गया, इन चारों में से कौन सा उसका उद्देश्य नहीं है? टैलेंट डेवलपमेंट उद्देश्य है, कोचिंग डेवलपमेंट उद्देश्य है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स में लेके आना उद्देश्य है, स्पोर्ट्स फेडरेशन को प्राइवेटाइज कर देना यह उद्देश्य नहीं है। यह उद्देश्य नहीं है और यह उद्देश्य हो भी नहीं सकता। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। अगला आइए, नेक्स्ट अगला आइए। भारत विस्तार करके एक मिशन चलाया गया। भारत विस्तार करके 2026-27 के बजट में एक पॉइंट लाया गया, एक इनिशिएटिव किया गया। यह भारत विस्तार को इन चारों में से किसके साथ जोड़ोगे? देखो, एक तो भारत विस्तार को जोड़ूंगा मैं एग्रीकल्चर के साथ। किसके साथ? एग्रीकल्चर के साथ, यानी कि बच्चा इसको जोड़ूंगा मैं कृषि के साथ। कृषि में एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने की बात करी गई। इसमें ट्रांसलेशन की बात करी गई। इसमें मल्टी लैंग्वेज यानी कि मल्टी लैंग्वेज की बात करी गई, जिससे कि भाई साहब जो भी बात हो किसानों तक चीजों को पहुंचाया जा सके। मल्टी लिंग्वल एआई बेस्ड टूल। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। वेरी गुड। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बजट 2026-27 में फिस्कल डेफिसिट का क्या एस्टिमेट दिया गया है, या फिस्कल डेफिसिट का क्या अनुमान दिया गया है? मतलब यह कह रहा है कि जो हमारा बजट है उसमें क्या बताया गया कि भारत का फिस्कल डेफिसिट क्या रहेगा? 4.3% रहेगा। सर, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू को माइनस कर दो, उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो भारत सरकार का कहना है कि अगर सरकार 100 रुपया खर्च करेगी या 100 रुपया कमाएगी, उसमें सरकार का 4.3 रुपीस का घाटा होगा। 4.3 रुपीस का घाटा होगा। जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं जहां पर खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, वहां पर फिस्कल डेफिसिट आपको लगातार देखने को मिलेगा और आगे भी देखते चलेंगे, और आगे भी, पीछे भी रहा है, आगे भी रहेगा। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिस्कल डेफिसिट 4.3%, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5%, डेब्ट टू जीडीपी रेशो 5.6%, 55.6% डेट टू जीडीपी रेशो। ध्यान रखेंगे इसको, 2031 तक डेट टू जीडीपी रेशो को 50% करने का टारगेट रखा गया है। अगला आइए, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है कि जैसे आप स्टॉक मार्केट में डेली शेयर खरीदते हो, डेली शेयर बेचते हो, तो हर ट्रांजैक्शन पे सरकार को आपको टैक्स देना पड़ता है। हर ट्रांजैक्शन पे सरकार को बेटा आपको टैक्स देना पड़ता है। उसी टैक्स को बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसमें ऑप्शन वाले पॉइंट पे उसको बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया है? 0.15% से बढ़ाया है। 0.15% से बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज अ लेवी, यानी कि ये एक प्रकार की फीस है। जितनी बार आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के तरीके से शेयर को बेचोगे, खरीदोगे, आपको एक सरकार को फीस पे करनी पड़ेगी। उसे कहते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसमें फ्यूचर्स और ऑप्शन में, ऑप्शन वाले में 0.15% से इसको बढ़ा दिया गया। अगला आइए, नेक्स्ट। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, इन चारों में से कौन से मिशन के अंदर इसको ऐड किया गया? महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना को समर्थ 2.0 मिशन में ऐड किया गया। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। अगला आइए भाई, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 का उद्देश्य क्या है? कि भैया एक्सपोर्ट बढ़ जाए, इंपोर्ट कम हो जाए, कि सेमीकंडक्टर का हम इंपोर्ट जो कर रहे हैं उसे कम किया जाए। यानी कि भारत में, इंडिया में सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ करना इसका उद्देश्य है। राइट आंसर इज सी। और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। अगला आइए, बजट 2026-27 के अकॉर्डिंग इन चारों में से बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन चारों में से क्या करेक्ट है। अगर मैं इन चारों की बात करूं तो मेरे सामने क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया गया है और बहुत साफ और कतई सुथरा आंसर है इसका। कैसे बनेगा वो देखो, इधर आओ। रक्षा को दिया 11%, केंद्रीय योजनाओं को दिया 17%, ब्याज भुगतान को दिया 20%, राज्यों को दिया 22%। तो क्लियर लिखा तो हुआ है कि राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। वेरी गुड। अगला आइए, नेक्स्ट। पीएम सेतु स्कीम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चालू करी गई थी,
6,140 करोड़ को बजट दिया गया इसका। इन चारों में से कौन सा पॉइंट, पीएम सेतु की बात नहीं करता भाई, पीएम सेतु बात करता है आईटीआईज की, जो आपको ग्रुप डी में फॉर्म भरने के लिए या तो 10th लेवल चाहिए या फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए। ये उसी आईटीआई की बात कर रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है। तो उसमें एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? तो राइट आंसर इज डी। उसमें एग्रीकल्चर का मतलब नहीं है ना कोई, तो राइट आंसर इज डी। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन चारों में से दो जगहों पे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाए गए हैं। किन दो जगहों पे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाए गए हैं? राइट आंसर इज दनकुनी और सूरत में दो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाए जाएंगे, रेलवे के अंतर्गत आएगा ये। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम में शेयर को, खर्चे को, परसेंटेज को बढ़ा दिया गया। क्या कह रहा है? कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम में के तहत हिस्सेदारी को 2047 तक कितनी बढ़ाई जाएगी? अभी 6% है, 6% से उसको 12% करने की बात चल रही है। राइट आंसर इज बी। अभी 6% है, उसको 6 से 12% तक कर देंगे 2047 तक, और 2047 तक भारत को हमने विकसित भारत में कन्वर्ट भी करना है। तो राइट आंसर इज बी। अगला आइए। इस बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई जी ने संडे को बजट पेश किया। वैसे संडे को छुट्टी होती है, अब संडे को जो बजट पेश किया गया, पहली बार कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने संडे को बजट पेश किया था? यशवंत सिन्हा जी ने। राइट आंसर इज डी, यशवंत सिन्हा। पहली बार बजट किसने पेश किया था? आर के शनमुखन चेट्टी जी ने पहली बार बजट को पेश किया था। मोरारजी देसाई जी ने आज तक 10 बार बजट को पेश किया, सबसे ज्यादा बार है। चिदम्बरम जी 9 बार कर चुके हैं, निर्मला सीतारमन जी 9 बार कर चुकी हैं। अगली बार करेंगी 10 हो जाएगा, उसके अगली बार करेंगे 11 हो जाएगा। तो निर्मला सीतारमन जी मोरारजी देसाई जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगी, ये कंफर्म बात है। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2026-27 में डिफेंस को टोटल कितना पैसा दिया गया? 2026-27 में डिफेंस एक्सपेंडिचर पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा? 7,84,000 करोड़। कितना? 7,84,000 करोड़। अगला आइए नेक्स्ट। एक स्टेट के अंदर सास की स्कीम चलाई गई है। किसकी सास? ये नहीं पता। सास की स्कीम, SASCI, सास की स्कीम चलाई गई है स्टेट के अंदर। ये क्यों चलाई गई है? स्टेट के अंदर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, स्टेट के अंदर टूरिज्म सेंटर्स को क्या करने के लिए? प्रमोट करने के लिए, कि स्टेट में, राज्य में टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, मजे ही मजे। तो क्या आंसर है इसका? 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया। 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया। 2026-27 में एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया गया, मतलब प्रपोज किया गया कि एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रपोज किया गया 2026-27 में। इन चारों में से कहां तक किया गया? दिल्ली से लेकर वाराणसी तक, दिल्ली से लेकर वाराणसी तक। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट। बजट 2026-27 में डेडिकेटेड चेन्नई पार्क, डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाया गया। इन चारों में से कौन से मॉडल के अंतर्गत, इन चारों में से कौन से मॉडल के अंतर्गत डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाया जाएगा? राइट आंसर इज प्लग एंड प्ले मॉडल। सर प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है? मेरे को फोन चार्ज करना है, मैंने प्लग लगा दिया सॉकेट में, तो फोन चार्ज हो गया, प्लग निकाल लिया। इसे कहता है प्लग एंड प्ले, कि जब जरूरत होगी यहां से केमिकल की डिमांड को पूरा कर लेंगे, जब जरूरत नहीं होगी तो डिमांड करेंगे ही नहीं। तो राइट आंसर इज डी, प्लग एंड प्ले मॉडल। अगला ये नेक्स्ट। जल जीवन मिशन, इन चारों में से जल जीवन मिशन को कितना पैसा दिया गया? जल जीवन मिशन को कितना पैसा दिया गया है? राइट आंसर इज डी, 67,670 करोड़। पहले कहा गया था कि जल जीवन मिशन के अंदर हम 2019 में जल जीवन मिशन लॉन्च किया, 2024 तक हर इंसान के पास, हर घर में 55 लीटर पानी पहुंचेगा, नहीं पहुंचा पाए, 2026 को बढ़ा के 2028 कर दिया। समझ गए? अगला आइए नेक्स्ट। CCUS स्कीम, इन चारों में से कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, पहले तुम पेड़ काटो, जंगल काटो, फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए एक स्कीम निकाल दो, और उस स्कीम को दे दो कितने पैसे? 10,000 करोड़ रुपए उस स्कीम को दे दो। कि 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम निकाल दी भाई साहब इन्होंने।
CO2 कम करने के लिए, लेकिन जंगल काटने में तेज हैं। तो राइट आंसर इज ए, 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। VBG रामजी स्कीम, ए मेरे मालिक, मनरेगा में क्या दिक्कत थी? इतनी मुश्किल से मनरेगा याद किया था। अब मनरेगा के बाद VBG रामजी स्कीम याद करो। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण को कितना पैसा दिया गया? राइट आंसर इज 95,692 करोड़। और मेरे मालिक, मनरेगा ही ठीक था, क्या VBG रामजी स्कीम याद करनी है? राइट आंसर इज डी। अगला आइए, बायोफार्मा शक्ति नाम की स्कीम चलाई गई। बायोफार्मा शक्ति नाम की स्कीम चलाई गई। यह कह रहा है कि जो बायोफार्मा शक्ति नाम की स्कीम चलाई गई मेरे भाई, इन चारों में से क्यों चलाई गई है? भाई भारत में बायोफार्मा यानी कि दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। राइट आंसर इज सी। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला आइए नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है कि आपके सामने सरकार की जो कमाई है, सरकार की कमाई का बजट में एक अनुमान दिया गया, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, बढ़ते क्रम में लगाओ कि पैसा कहीं से कहां से आएगा, उससे ज्यादा कहां से आएगा, उससे ज्यादा कहां से आएगा, और एंड में उससे ज्यादा कहां से आएगा। तो भाई ये कह रहे हैं कि GST से आएगा 15%, निगम कर म्युनिसिपल टैक्स से आएगा 18%, इनकम टैक्स से आएगा 21%, उधार से आएगा 24%। यानी कि मोटा मोटा पैसा उधार से लेके आएंगे, बाकी सारे कम है। राइट आंसर इज ए। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई गई है कि बच्चा जब सुबह स्कूल जाए तो स्कूल में जाकर क्या करे कि कच्चा बादाम भैया, कच्चा बादाम, है ना, रील बनाए, है ना, शूटिंग करे। ऑरेंज इकोनॉमी इसी की बात कर रही है। कितने स्कूल में, कितने कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी? 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जा रही है। राइट आंसर इज सी। नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट, which institution will be formed after upgrading the National Council for Hotel Management? Right answer is National Institute of Culinary Art. Right answer is B. Right answer is B. अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। भारत में 8वें नंबर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाया जाएगा। मैं नहीं कह रहा, बजट में कहा गया, मैं नहीं कह रहा, बजट में कहा गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाया जाएगा। भारत का 8वां कहां बनाया जाएगा? भारत के पूर्वी क्षेत्र में, भारत के ईस्टर्न क्षेत्र में। राइट आंसर इज डी। अगला आइए, यह हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा कि ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 किस शहर में आयोजित करी जाएगी? ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 इन चारों में से कहां आयोजित करी जाएगी? राइट आंसर इज नई दिल्ली में। तो भाई साहब, मैंने जो वादा किया था कि आपको बजट का सेशन लेके आऊंगा, मैंने आपके बजट के अंदर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाल के आपको 30 MCQs करा दिए हैं। अगर आपको ये सेशन देख के मजा आया हो तो बेटा एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।